देख लो भाई, यहाँ पर इस तरह से भी मेहनत की जाती है। बाबा घुटनों पे दवाई लगा करके भी तब भी काम कर रहे हैं। दोस्तों जय हिंद, जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों आज हो गई है तारीख 4 मई 2025 और आज समय आ गया है बाबा जी को फाइनली अलविदा कहने का। आज यहाँ से हम लोग नीचे उतरना शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है और उसी की वजह से आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है और उसी की वजह से जो यहाँ पर हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। कल रात को यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, अभी भी काफ़ी ठंडा है, उंगलियाँ जाम हो रही हैं। और कल रात को भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे ये केदारनाथ मंदिर, केदार धाम, और इसके जस्ट मैं पीछे खड़ा हूँ। और जो मैं कल आपको उधर है सामने, अगर आप देखेंगे तो उधर है सामने भैरव बाबा, और कल मैं आपको उधर से जो यहाँ का ओवरव्यू दे रहा था एक, मैं अभी मंदिर के पीछे की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर अभी काफ़ी सारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, काफ़ी सारा अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और दोस्तों ये है सामने, अगर आप देख रहे होंगे तो ये है सामने, ये जो वॉल वॉल बना दी गई है यहाँ पर कम्प्लीटली, क्योंकि पिछली बार जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जो यहाँ पर स्लाइडिंग हुई थी 2013 में, उस समय, और 2013 में ही नहीं, जब भी यहाँ पर तेज़ बारिश होती है तो पीछे की तरफ से हमेशा यहाँ पर स्लाइडिंग होने का खतरा रहता है। तो उसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये ठीक मंदिर के पीछे, धाम के जस्ट पीछे ये एक दीवार बना दी गई है, जिससे कि कुछ हद तक उसको रोका जा सके। और दोस्तों इस दीवार के जस्ट पीछे ही, अगर आप इस तरफ से देख रहे होंगे तो दीवार के पीछे एक वायर और जाली वाली एक वॉल है, वो इस वॉल के पीछे बनाई गई है। यानी कि यहाँ पर डबल लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है कि कभी भी अगर इन फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी स्लाइडिंग वगैरह होती है मानसून सीजन के अंदर या कभी भी, तो उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों इस वॉल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पोस्ट भी बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पोस्ट भी बनाई गई हैं बीच में जगह जगह। दोस्तों काफ़ी सारा यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक मंदिर के जस्ट पीछे मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए बीच में अभी यहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है, और ये अभी कुछ दिनों के अंदर ही ये काम हुए हैं जल्दी में, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले आया था तब यहाँ पर ये वॉल का काम तो चल रहा था, पर ये जो बाकी अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है ये काम नहीं चल रहा था अभी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क टावर भी हैं, कुछ टावर्स नीचे भी लगे हुए हैं। जहाँ पर मेरा कैंप था वहाँ भी टावर थे, पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क्स बहुत कम आते हैं, एयरटेल के नेटवर्क नहीं आते हैं। बात हो जाती है, पर अगर आप नेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो एयरटेल के नेटवर्क से यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जियो के नेटवर्क यहाँ पर अच्छे आते हैं, तो आप आते हैं तो जियो का सिम एक ज़रूर लेकर के आएँ। यहाँ पर जियो के नेटवर्क अच्छे हैं। अभी देख सकते हैं भैरव बाबा के ऊपर भी भक्त अभी भी जा रहे हैं, अभी जाना स्टार्ट हो गए हैं, ऊपर जा रहे हैं, भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भैरव बाबा के कपाट कल ही खुले हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से चलेंगे नीचे, यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि है, उसमें चल करके शंकराचार्य जी को हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद में बाबा जी को प्रणाम करेंगे। और क्योंकि अभी सुबह के तकरीबन 8, साढ़े 8 का टाइम हो चुका है, तो अभी से हम लोग यहाँ से नीचे उतरना शुरू करेंगे ताकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड टाइम से पहुँच सकें। तो दोस्तों फाइनली समय आ गया है केदार धाम से वापस जाने का। अब की बार मैं यहाँ पर 1 तारीख को पहुँच गया था और आज हो गई है तारीख 4।
तो बाबा जी की कृपा से काफ़ी लंबे समय यहाँ पर मेरे को रहने का मौका मिला। बाबा जी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करने का मौका मिला और बाबा जी से यही विनती है कि अगली बार बाबा जी यहाँ पर दोबारा जल्दी बुलाएं और अधिक से अधिक समय यहाँ पर हमारे को रोकें। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद में। आप यहाँ पर जितना भी समय बिता दो उतना ही यहाँ पर कम लगता है कि यहाँ पर आप अधिक से अधिक समय तक यहाँ पर ही रुके रहें। दोस्तों यहाँ का जो मौसम है बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी सी धूप निकली हुई है पर बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि अभी यहाँ से जल्दी उतरना शुरू कर दूँ क्योंकि समय हो गया है, तकरीबन सुबह के 9 बज गए हैं और मेरी कोशिश यही है कि सुबह को अभी यहाँ जल्दी उतरना शुरू करता हूँ ताकि मैं गौरीकुंड और सोनप्रयाग टाइम से पहुँच जाऊँ और बीच में रास्ता ख़राब ना मिले। तो चलिए दोस्तों फाइनली लेते हैं बाबा जी से अलविदा और यहाँ पर दोबारा आएंगे बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और भी ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रुकेंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। खाने के लिए चाहिए, हम भी नेपाल का है। अच्छा नेपाल के हो, देख लो भाई यहाँ पर इस तरह से भी मेहनत की जाती है। बाबा घुटनों पे दवाई लगा करके भी तब भी काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है केदारनाथ धाम का टोकन काउंटर। आप यहाँ से इस गेट से केदारनाथ धाम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सामने ही ये टोकन काउंटर दिखाई देता है। अभी दोस्तों यहाँ पर टोकन जो मिल रहे हैं, जो यहाँ पर स्लॉट मिल रहे हैं, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आपका जो परमिट है उसके ऊपर भी आपको टोकन अलॉट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपना आधार कार्ड लेकर के भी आते हैं तो आधार कार्ड के ऊपर भी आपको टोकन दे दिया जाएगा, आपको स्लॉट दे दिया जाएगा। पर आधार कार्ड के ऊपर आपको टोकन कब तक मिलता है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप जब भी अपने घर से आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, अपना परमिट लेकर आएँ, साथ में अपना आधार कार्ड भी कैरी कर लें। तो आपको यहाँ से जो भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपको टोकन के ऊपर स्लॉट मिलता है, उसमें जाकर बाबा जी के दर्शन कर लें। नीचे उतरना शुरू कर दिया है केदारनाथ धाम से गौरीकुंड के लिए। और जब आप नीचे उतरते हैं तो घोड़ा पड़ाव के आसपास ही आपको यह भी दिखाई देता है स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। यहाँ पर की पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की तो आप यहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं, अपना यहाँ पर आप ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। अभी दोस्तों नीचे उतरना शुरू कर दिया है। अभी आप देख लीजिए, जिस दिन मैं आया था उस दिन तो केवल एक तरफ से केवल बाबा जी के धाम आने वालों की ही भीड़ थी, श्रद्धालुओं की, पर अब दोनों तरफ से ही श्रद्धालु आते हुए मिलेंगे। यहाँ से वापस जाने वाले भी और बाबा जी के दर्शन करने के लिए आने वाले भी। उस दिन क्योंकि कपाट खुले ही नहीं थे तो दर्शन करके आने वाले नहीं थे, केवल सारे श्रद्धालु जाने वाले ही थे, इसलिए रास्ते में इतनी भीड़ का पता नहीं लग रहा था। पर अभी यहाँ पर अब दोनों तरफ से श्रद्धालु मिलेंगे तो रास्ते में भी अच्छी खासी भीड़ रहेगी। तो दोस्तों अभी मंदिर के पास से उतरना ही शुरू किया था। अभी देखा था मंदिर के पास में अच्छी खासी धूप निकल रही थी, पर अभी बस जस्ट अभी घोड़ा पड़ाव पर ही पहुंचे हैं और इधर घोड़ा पड़ाव पर पहुंचते ही मौसम बिल्कुल बदल गया है। ये देख लो, बारिश स्टार्ट हो गई है। सभी ने रेनकोट्स निकाल लिए अपने अपने। मैं भी थोड़ी देर में अगर निकालता हूँ, अगर नहीं रुकती है तो। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, बहुत ही जल्दी यहाँ का मौसम बदलता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर धूप निकल जाती है, बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मौसम की कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या रहे, कब क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग मंदिर के ऊपर थे तो वहाँ पर धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। और अभी देखो बस जस्ट घोड़ा पड़ाव पर ही पहुँचा हूँ, यानी 1 किलोमीटर भी नीचे नहीं आया सही से। और मौसम पूरा का पूरा चेंज हो गया घोड़ा पड़ाव पर पहुँचते ही। तो बस अभी कोशिश यही है कि जल्दी बस अभी नीचे पहुंचूं, गौरीकुंड पहुंच जाऊं, फिर उसके आगे का देखते हैं। दोस्तों केदार बाबा के रास्ते पर ही आपको कुछ बहुत ही लंबे शॉर्टकट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ये मेरे पीछे देख पा रहे होगे तो ये एक शॉर्टकट है। ये देखिए, यहाँ से ये रास्ता है, मेन रास्ता जो यहाँ से आपको घोड़े खच्चर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये इस तरीके से यहाँ से घूमता है रास्ता और ये यहाँ से जाकर के उधर नीचे आपको कुछ बस्तियाँ दिखाई दे रही होंगी और ये उधर नीचे जाकर के मिलता है।
और ये शॉर्टकट है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से देखिए यहाँ से नीचे जाता है। ये देखो कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं और यहाँ से फिर वो बिल्कुल नीचे जाने के बाद फिर आपको दोबारा से ऊपर चढ़ना होता है और आप वहाँ जाकर मिल जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने इसी वाले शॉर्टकट से मैं वापस जब मैं गया था आते समय नहीं, जब मैं रिटर्न गया था केदारनाथ धाम से, तब मैंने इस वाले शॉर्टकट को लिया था। पर क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है रुक रुक कर, तो ये वाला शॉर्टकट मेरे को काफ़ी रिस्की लग रहा है। तो आज मैं इसी वाले रास्ते को, जो अपना मेन रास्ता है, इसी से ही मैं जाऊँगा। आप लोग भी दोस्तों अगर साफ मौसम में आते हो तभी इस तरह के शॉर्टकट रास्तों को आप फॉलो करना, अदरवाइज इन रास्तों को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना। और खासकर अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ में अगर आप आ रहे हो तो इस तरह के रास्तों को बिल्कुल अवॉइड करना। ये जो मेन रास्ते हैं यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। आप इन्हीं रास्तों के ऊपर आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप इस तरह के शॉर्टकट रास्तों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। बड़े बड़े पत्थर होंगे, आपको वो चढ़ने पड़ेंगे, या कहीं पर कुछ नाला होगा, झरना होगा। तो इस तरह के शॉर्टकट रास्तों को आप, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आप फिट हैं, फिजिकली फिट हैं और मौसम बिल्कुल साफ है, तभी आप इस तरह के रास्तों को आप फॉलो करिए। अदरवाइज आप इन्हीं मेन रास्तों पर ही आइए। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और नीचे उतरते हैं, अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी देखिए रास्ते में पड़ने वाली बर्फ़ बहुत ही जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। अभी देखिए 1 तारीख को ही मैं इधर आया था तो ये जो बर्फ़ है आपको दिखाई दे रही होगी, ये बर्फ़ यहाँ भी थी और रास्ते के बीच में भी यहाँ भी है, इसकी वॉल एक बनी हुई थी। पर क्योंकि अभी 2 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुई है और उसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की वजह से वो यहाँ पर चले होंगे, तो बर्फ़ जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ में स्नो को एंजॉय करना चाहते हैं और आप बर्फ़ देखना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा को, केदारनाथ यात्रा को मई फर्स्ट वीक में या मई के स्टार्टिंग में ही आप यात्रा शुरू होते ही आप प्लान करिए, जिससे कि आपको रास्ते में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। तो अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर और अभी कुछ दिन और आएंगे शायद, तो उनको ये रास्ते में कुछ और बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए इधर भी है, यहाँ पर भी है अभी, और रास्ते में भी कुछ कुछ जगह पर बर्फ़ बनी हुई है। पर क्योंकि अभी धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो ये बर्फ़ भी जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। देखिए कुछ श्रद्धालु बर्फ़ के ऊपर ये चढ़ गए हैं और अपना यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। और चलिए दोस्तों अपनी यात्रा को करते हैं आगे कंटिन्यू, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारे गौरीकुंड पहुँचना है। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, अभी भी रिमझिम हो रही है, पर अभी थोड़ी सी रुकी है। चलिए अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू रखते हैं। जय श्री केदारनाथ। दोस्तों बारिश होने के बाद में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, अभी ये देख रहे हो गए आप कितने ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो गया है और खच्चर भी चल रहे हैं, लोग भी चल रहे हैं, और अभी केदारधाम जाने वाले भी शुरू हो गए हैं और वहाँ से उतरने वाले भी शुरू हो गए हैं। दोनों साइड से यात्री शुरू हो गए हैं, तो इसी वजह से अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है। अगर मौसम साफ़ रहता है तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी मैं आया था तो आते समय आधे रास्ते तक बारिश नहीं हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर अभी देखिए रास्ते में जगह जगह पानी भर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, फिर उसी में ही आपको उतरना पड़ता है। ये देख लो भाई, यहाँ की भी, इस साइड की भी पूरी बर्फ़ पिघल गई है। इस साइड भी बर्फ़ थी 1 तारीख को जब मैं आया था, यहाँ पूरी वॉल बनी हुई थी इसी तरह की जैसी इस साइड में बनी हुई है। पर अभी इस साइड की जो है वो बर्फ़ पिघल गई और इस साइड की रह गई है। इधर इस साइड की पूरी नीचे चली गई बह के, तो अभी जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी बर्फ़। और यहीं से ये पिघल के अभी नदियाँ बन जाती हैं। दोस्तों उतरते हुए बड़ी लिंचोली पहुंच गया हूं और यहाँ पर भी एक मेडिकल कैंप अवेलेबल है। आप ये सामने देखोगे तो यहाँ पर भी एक मेडिकल कैंप अवेलेबल है। अगर कोई भी आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप यहाँ से अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। चलिए आगे की रास्ता अपना शुरू करते हैं। अभी बहुत नीचे जाना है, अभी तो काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। बारिश भी हो रही है, रिमझिम।
भाई बड़ी लिंचोली से निकलते ही बारिश फिर से हो गई तेज। ये देख लो, फिर से मौसम बिगड़ गया। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुका हूँ कुछ खाने पीने के लिए, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम के इस चमत्कारिक रास्ते के ऊपर कई डोले वालों को मैंने खच्चरों पे चलते हुए देखा है और कई चमत्कारिक लोगों को यहाँ पर दौड़ते हुए भी देखा है। ये भैया गौरीकुंड में मिले थे और इसके बाद में ये मुझे केदारनाथ तक मिले ही नहीं। इनके पास में सामान भी मेरे से ज़्यादा था और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इनको मैं भी नहीं पकड़ पा रहा था। और कई आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे जो जिम करके मसल्स वाले, वो यहाँ पर आपको खच्चरों के ऊपर बैठे हुए मिल जाएंगे। केदारनाथ बाबा की इस यात्रा में आपको जो पूरी लगन और मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में जो मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, वो दिखाई देंगे ये टोकरी वाले, डोली वाले, या फिर इनको पिट्ठू बोल दो। ये आपको पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये सभी नेपाली हैं और इनकी खासियत यह है कि ये जब यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये जब यहाँ से उतर रहे हैं, अगर आप इनके रास्ते में भी आ जाते हो तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया साइड हो जाओ। ये अपना खुद का रास्ता चेंज कर देंगे। जबकि हम जब खुद चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमारे को पता चलता है कि अगर एक कदम भी इधर से उधर करना पड़े तो उसमें कितना जोर लगता है। पर ये लोग आपको पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये सभी नेपाली हैं और ये यहाँ पर आपको पूरी शांति के साथ में, बिना कोई शोर शराबा किए, आपको पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इस चढ़ाई के ऊपर हमारा वजन नहीं उठता है, पर ये यहाँ पर आपको दूसरे लोगों को उठाते हुए दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों फाइनली रामबाड़ा पुल क्रॉस कर लिया है और ये देखिए साइड में आ गए हम लोग रिवर को क्रॉस करके। ये सामने ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये पिछले साल इसका काम चल रहा था, ये बना नहीं था, तो उधर पहाड़ों के साइड में से निकल करके आना पड़ रहा था। ये जो उस साइड में ये वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये वाला इस वाले रास्ते से होते हुए आना पड़ता था। अभी ये वाला ब्रिज बना दिया है छोटा सा, तो अभी सही हो गया है। बारिशों में ऊपर से पानी आता है बहुत तेज। ये देखिए ये है वो सामने ब्रिज, अभी क्रॉस कर दिया है। ये ऊपर ना यहाँ से इस तरफ से काफ़ी पानी आता है, तो वो ब्रिज को हर बार तोड़ देता है। भीमबली से नीचे उतरते ही यहाँ पर ये जो झरना मिलता है, इस झरने के पास में सच में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो ये वाला जो पैच है, इस वाले पैच को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर मतलब खच्चर भी चलते थे, कीचड़ हो जाता था और पैदल पैदल यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता था। अभी ये देखिए पूरा अभी पक्का कर दिया है। बस इसको भगवान मानसून के सीज़न में ही बचा के रखना, कहीं ये मानसून में ख़राब ना हो जाए। अदरवाइज़ पूरा आरसीसी से बनाया है, पूरा बहुत ही मजबूताई के साथ बनाया है। काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर। अभी सब लोग इजीली यहाँ से निकल पा रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये देख लो दोस्तों, हमारे से जूते पहन के नहीं चला जा रहा है और अम्मा जी को देख लो नंगे पैर।
दोस्तों फाइनली गौरीकुंड पहुंच चुका हूं, जहां से यात्रा स्टार्ट करी थी। गौरी माता के मंदिर के सामने आ गया हूं और बहुत ही अच्छे से यात्रा हमारी हुई। काफ़ी अच्छे से बाबा जी के दर्शन हुए, गौरी माता का भी आशीर्वाद साथ में रहा, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। दोस्तों ये वापसी आने में भीमबली के बाद में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 2 घंटे तक बारिश रही और बहुत ही तेज़ बारिश रही, जिसकी वजह से 2 घंटे तक मुझे भी रास्ते में रुकना पड़ा। इसलिए आज काफ़ी लेट हो गया है, अंधेरा हो गया है। और अभी दोस्तों मैं पहुंच गया हूं, यहाँ गौरीकुंड आ गया हूं। और अभी बस प्लान ये है कि अभी मैं गौरीकुंड से आगे निकलूँगा, सोनप्रयाग जाऊँगा और आज रात को सोनप्रयाग में ही अपना स्टे करूँगा। और बाबा से बस ये प्रार्थना रहेगी कि बाबा जी दोबारा से जल्दी बुलाएं दर्शन करने के लिए, और दोबारा से हम केदार बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ गौरीकुंड में ही गौरी माता के दर्शन करते हुए दोबारा से जाएं। ये देख लो भाई, गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए टैक्सी पकड़ने के लिए भी लाइन लग गई है। दोस्तों फाइनली सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं। अभी रात को तकरीबन 9 बजे हैं और अभी मैं सोनप्रयाग पहुंचा हूं। और अभी जस्ट यहां पर बारिश रुकी है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पर यहाँ पर सोनप्रयाग में अभी मौसम तकरीबन साफ़ है, नहीं तो ऊपर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और मुझे लगता है कि केदारनाथ में तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ होगा आज शाम के समय, क्योंकि गौरीकुंड में ही बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। अभी यहाँ पे रात के समय सोनप्रयाग का मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू यात्रा चल रही है और केदारनाथ से कंटिन्यू यात्री नीचे आते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं पर ही आकर के रूम लेते हैं। तो यहाँ पर सभी रूम्स के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, रूम की आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाओ रूम ले लो। क्योंकि उन्हें पता है कि रात को तो ये कहीं आगे जाएंगे भी नहीं। अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पर सोनप्रयाग और सीतापुर में ही रुकते हैं। और मैं भी दोस्तों यहाँ पर ही कहीं ना कहीं आसपास ही मैं रूम लूँगा और आज रात का जो स्टे है मैं अपना इधर ही करूँगा, सोनप्रयाग में ही। ये देखिए सामने है ये सोनप्रयाग की मल्टी लेवल पार्किंग। आप अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर ही पार्क कर सकते हैं। मैं भी जब लास्ट टाइम आया था तो अपनी गाड़ी लेकर ही आया था, तो मैंने यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को पार्क किया था। ये है दोस्तों सोनप्रयाग की मल्टी लेवल पार्किंग। और जितने भी लोग जो भी भक्त अपनी चारधाम यात्रा पर, केदारनाथ यात्रा पर आते हैं, तो उनको अपनी गाड़ी यहीं पर ही पार्क करनी होती है और इसके बाद अपना जो आगे की जर्नी है वो स्टार्ट करनी होती है। अभी दोस्तों मैं रात को अपना यहाँ पर ही सोनप्रयाग में ही स्टे करूँगा। तो आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।